हेलो फ्रेंड्स। जूनियर एडेड स्कूल एग्ज़ाम की एग्ज़ाम डेट आ गई है और एग्ज़ाम डेट है 17 अक्टूबर 2021। ठीक है, तो 17 अक्टूबर को होने वाला है यह एग्ज़ाम। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? 17 अक्टूबर, ठीक है, ये तो आपको हर जगह पता चल रहा है कि 2021 को 17 अक्टूबर 2021 को एग्ज़ाम है। इसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं है। बताने वाली बात क्या है कि आपकी स्मार्ट स्टडी प्लान क्या हो, जो दिन बचे हैं इसमें आप तैयारी कैसे करें, यह जानने वाली बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस की। सिलेबस क्या है? सिलेबस मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार जल्दी से देखते हैं। परीक्षा का समय क्या होगा? 2.5 घंटे का होगा। 150 मिनट, 150 क्वेश्चन है। बहुविकल्पीय इसके प्रकार होंगे। प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रश्न पत्र का संयोजन और कठिनाई स्तर स्नातक है। यहीं आकर थोड़ा सा वो होता है ना, कोई बात नहीं, देख लेंगे। इसके बाद जो इसका बंटवारा हुआ है नंबर्स का, वो किस में है? सामान्य ज्ञान जो है वो 50 नंबर का है। और साथ ही अगर मैं ला जाऊँ यहाँ पर विज्ञान एवं गणित शिक्षक के लिए, विज्ञान एवं गणित दोनों ही होंगे। तो विज्ञान और गणित में अगर दोनों की बात करें तो 50 नंबर का विज्ञान और 50 नंबर का गणित ऐसे, ठीक है। आ जाते हैं आगे। अब आते हैं, सबसे पहले सामान्य ज्ञान की बात करते हैं जो 50 नंबर का आएगा। इसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स के लिए अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे एक ट्रिक क्या है। लास्ट ईयर एक एग्ज़ाम हुआ था बीईओ का, याद होगा आपको। एग्ज़ाम की डेट सेम ऐसे ही थी कि मार्च अप्रैल में होने वाला था, शुरुआत में होने वाला था, और कोविड की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, ठीक है। और पोस्टपोन होने के बाद एग्ज़ाम वो अक्टूबर के आसपास हुआ, ठीक। तो बीच का गैप काफ़ी हुआ। तो सबको ये लगा, मतलब सबको नहीं, काफ़ी लोगों को ये लगा कि अब जो करंट अफेयर्स आएगा वह इनके बीच के महीनों से रिलेटेड आएगा, ठीक है। कि एग्ज़ाम उस समय पोस्टपोन हुआ तो फिर से वे लोग दोबारा पेपर बनाएंगे और इस समय का करंट अफेयर्स आएगा। और हुआ इसका बिल्कुल अपोजिट। जितने भी करंट अफेयर्स थे वे पहले वाले ही आए थे। तो यहाँ पर भी जो ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, इसी टाइम पे हुआ है, एग्जैक्ट कुछ दिन पहले एग्ज़ाम होने वाला था और कुछ दिन पहले पोस्टपोन हो गया। इसका मतलब कि पेपर बन चुका होगा। और अगर उन्होंने पेपर वही रखा है तो इसका मतलब कि करंट अफेयर्स भी पुराने वाले ही होंगे। ओके, तो अब आपको क्या करना है, रिस्क नहीं लेना। पुराने वाले करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, जिसके लिए मैंने कहा था कि आपको जनवरी टू जनवरी का, जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। और उसके बाद से इस समय का जो बीच के इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। ज़्यादा बड़ी तो नहीं लग रही है ना, लगनी भी नहीं चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप दो काम करो। एक तो किसी और चैनल पे आप भरोसा कर रहे हो, अच्छी बात है, करो, लेकिन सबसे बड़ी भरोसा आप अपनी किताबों पे करो। तो आप एक पतली सी स्पीडी खरीद लो। आती है ना 1 साल वाली, जो पतली सी आती है, मोस्टली 100 पेज होते हैं, 99 से 100 पेज होते हैं उसमें, स्पीडी में। स्पीडी खरीद लो। एक खरीद लो जनवरी से जनवरी के लिए, यानी आपके पास होगी वो वाली स्पीडी। तो मैंने, क्योंकि जब मैंने पहला सिलेबस बताया था तभी मैंने आपको बताया था कि आपको करंट अफेयर्स की तैयारी कैसी करनी है। तो वह वाली स्पीडी आपके पास होगी जो जनवरी 2021 तक के लिए, 1 साल वाली। और या फिर अभी आप ले लो अप्रैल तक की, ठीक है, अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक की, या उसके बाद, और उसके बाद वाली अभी की तक की ले लो एक। अभी कौन सा चल रहा है, सितंबर है, तो अगस्त की आ गई होगी। तो लास्ट ईयर 2020 अगस्त से 2021 अगस्त तक का ले लो आप, ठीक है। मतलब स्पीडी ले लो, पतली सी आती है, मोस्टली 100 पेज की होगी, ज़्यादा नहीं है। और एक दिन में ना आप आराम से 10 पेज पढ़ सकते हो। इतना ही होता है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं। एक दिन में 10 पेज पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो, 1 घंटे में आपका 10 पेज हो जाएगा, ठीक। मैंने पढ़ा है इसलिए बता रही हूँ कि 1 घंटे में 10 पेज आप पढ़ सकते हो। तो 10 दिन में आपका हो जाएगा, यानी कि आपके पास 30 दिन में आप उनको 3 बार रिवाइज कर सकते हो। समझ में आया? तो आप सबसे पहला भरोसा अपनी पुस्तक पे करिए, ठीक है। बाकी चैनल पे आप भरोसा करते हैं, चैनल से पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाली आप ज़रूर अपनाइए कि ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो उसके बाद के ही करंट अफेयर्स आएंगे, उसके पहले वाले भी आएंगे। तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, स्पीडी वाली बुक आप ले लो। आगे आते हैं, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें मैंने आपसे कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर आप ध्यान दीजिए। जो आधुनिक भारत का इतिहास है उससे ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जो पुराने क्वेश्चन आते हैं, जो पुराना जो इतिहास है,
ठीक है। उससे क्या आएंगे, जो निर्माण कार्य हुए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आज सबसे ज़्यादा आपको आधुनिक भारत का जो इतिहास है उस पर आपको ध्यान देना है। और ल्यूसेंट सफिशियंट है, ल्यूसेंट की जो बुक आती है ना वह सफिशियंट है इसके लिए। जो जनरल नॉलेज की बुक आती है सब कुछ जिसमें रहता है, तो वह ल्यूसेंट की अगर आपके पास बुक है तो उससे ज़्यादा आपको कुछ भी उससे अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है। उसके बाद आता है भारत का भूगोल। यहाँ पर देखो विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ भारत का भूगोल पढ़ना है। तो आप इस पचड़े में मत पढ़िएगा कि पूरा भूगोल पढ़ेंगे, विश्व का भूगोल सारा भूगोल पढ़ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ भारत का भूगोल आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यह भी आपको ल्यूसेंट में मिल जाएगा, वह मोर देन सफिशियंट है। ल्यूसेंट अगर आपने पढ़ लिया ना तो मोर देन सफिशियंट है। और 2 3 4 बार जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास और भारत का भूगोल, इन दोनों को जितनी बार रिवाइज कर सकते हो कर दो। एक दिन में 2 घंटे में लगातार पढ़ना शुरू करो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ जाओ, फिर अगले दिन उसका रिवीजन करो, ठीक है, ऐसे करो। उसके बाद अगला है भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान। तो इसमें आ जाओ आप, संविधान, ठीक, ल्यूसेंट में है, जितना है उतना बहुत है, ठीक। उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण, ये सब है। तो ज़्यादा नहीं, संविधान पढ़ लो, ठीक है, बाकी सब छोड़ो, पंचायती राज पढ़ लो और संविधान पढ़ लो, 2 टॉपिक काफ़ी है। अगला आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, इसके लिए करंट अफेयर्स काफ़ी है, करंट अफेयर्स से अधिक नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ करंट अफेयर्स। इसके बाद अगला है पर्यावरण एवं परिस्थिति संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन। जैव विविधता का टॉपिक मैंने एक बार पढ़ाया है, इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, ठीक है। और बाकी भी अगर आपको कहीं से भी कुछ भी मिलता है तो आप उसको पढ़ जाओ। उसके बाद पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंधी जो सामान्य विषय हैं यह भी आपको ल्यूसेंट में मिल जाएंगे, ओके। आगे आते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के लिए अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ल्यूसेंट पढ़ जाओ, वही वाला ल्यूसेंट जिसमें सब कुछ है, ठीक है, अलग से इसका भी विज्ञान का नहीं। हाँ, और इसके लिए मैंने आपको एक बताया था कि जो विज्ञान पढ़ने के लिए इन सब के लिए आप ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक खरीद लो, ओके। ऑब्जेक्टिव वाली बुक से प्रैक्टिस हो जाएगा और इस बुक से ये सब करंट अफेयर्स वगैरह, करंट अफेयर्स नहीं, बाकी जो जनरल अवेयरनेस है ये सब कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ लो, बाकी किताबों के चक्कर में मत पढ़ना और बहुत सारे चैनल पे मत दौड़ो, ठीक है। क्योंकि जब आप अलग अलग लोगों को सुनते हो, अलग अलग चीज़ों को समझते हो और इस समय आपके माइंड में अब प्रेशर होगा। अब तक मैंने आपसे नहीं कहा था कि किसी चैनल पे मत जाओ, लेकिन अब मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत सारे चैनल पे मत जाओ, उन चैनल पे रहो जहाँ अब तक आप रहे हो, ठीक है, जहाँ आपको बेहतर समझ में आता है, जहाँ आपको लगता है कि सही है वहाँ पे रहो, लेकिन किताबों के साथ। सबसे पहली बात, पुस्तक ले लो, स्पीडी, दूसरी ल्यूसेंट, ठीक है। इसके बाद आते हैं रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग के लिए तो मैं ये कहूँगी चाहे जहाँ से पढ़ो, गूगल करो, जितना चाहे उतना गूगल करो, गूगल से क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और इसके लिए मैंने कहा था अरिहंत वाली बुक ले लो, तो अरिहंत वाली बुक आप ले चुके होगे, आपके पास होगी भी, और नहीं है तो फिर वही जो भी प्रैक्टिस सेट आपके पास है एसएससी का या फिर रेलवे का, बैंकिंग का, जो भी आपके पास हो वहाँ से रीजनिंग आप लेके करो। टॉपिक बहुत आराम से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं दिए हैं, सिर्फ एनालॉगी, एजर्सन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, कोडेड इक्वलिटीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है, सिर्फ इतना ही है। टॉपिक आपका लिमिटेड है तो आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर की बात करें तो ये एसएससी और रेलवे में पूछता है, बैंकिंग में नहीं पूछता है, और बाकी सब तो है जो कि बैंकिंग में और इसमें। तो आपके पास बुक्स अगर हैं तो वहीं से पढ़ लो, अधिक पढ़ने की दूसरे बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, चाहे पढ़ो तो चाहे जितना पढ़ लो, ठीक है। आगे आते हैं, अब अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। सबसे पहला मैथ है। मैथ में प्राकृतिक संख्याएं एवं पूर्ण संख्याएं एवं परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, कोष्टक, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, वर्गमूल, घनमूल, सर्वसमीकाएं, इतना तो छोड़ना ही नहीं है। यहाँ इन 3 टॉपिक्स को बिल्कुल पढ़ जाओ, रट जाओ, समझ जाओ, इससे कम से कम 1000 क्वेश्चन कर लो, समझ में आया। इन 3 टॉपिक से 1000 क्वेश्चन कर लो, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, ओके। और क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? गूगल पे, ओके। आ जाओ इसके बाद, और ये लेवल क्या होता है इसका? 6, 7, 8 का है, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। ये सारे जो टॉपिक हैं ऊपर के ये 3 टॉपिक 6, 7, 8 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से पढ़ लो। आगे आते हैं बीजगणितीय अवधारणा, चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात।
मत पढ़ो, अगर नहीं आता है तो छोड़ दो। आगे बीजी व्यंजकों का जोड़ घटाना, गुणा एवं भाग, बीजी व्यंजकों के पद एवं पदों के गुणांक, सजातीय एवं विजातीय पद, व्यंजकों की डिग्री 1, 2 एवं त्रिपदीय व्यंजकों की अवधारणा है। बायो वालों से मैं कहूँगी कि इसको छोड़ दो, मैथ वालों को तो आता है, कर जाओ। अगला है युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण। आता है तो करो, 9th और 10th का है, नहीं आता है छोड़ दो। आगे समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज छोड़ना नहीं। वृत्त की एवं चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कर ही जाना है, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और इससे आपको प्रैक्टिस करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रही हूँ, ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है ये सारे। उसके बाद सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका, बहुलक, बारंबारता। यहाँ से जो पूछा जाता है वह होता है माध्य, माध्यमिक, माध्यिका, बहुलक और बारंबारता। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो होता है बहुलक। इसके बाद पाई एवं दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र पढ़ लेना। इसके बाद प्रायिकता, ग्राफ, दंड आरेख एवं मिश्रित दंड आरेख बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसके बाद कार्तिक तल, क्षेत्रफल, मेंसुरेशन तो पढ़ ही लेना, मेंसुरेशन से ही पूछा जाता है घातांक, त्रिकोणमिति, ये सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो आपको छोड़ना क्या है इसमें, आप इसमें चाहो तो इन दोनों टॉपिक को, जिनको नहीं आ रहा है मैं उनको बता रही हूँ, ठीक है, जिनको आता है वो मत छोड़ देना। ये नहीं कि मैथ वाले भी छोड़ दो, इसमें सिर्फ बायो वालों को बोल रही हूँ कि ये दोनों टॉपिक आप आराम से छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर दो, आगे बढ़ो। ये सारे आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब आपको पढ़ना है। आगे आओ, अब आते हैं हम विज्ञान में। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा सब कुछ, अगर नहीं दिख रहा है तो इसके लिए मैंने साइंस एंड मैथ की जो दूसरा वाला सिलेबस मैंने बनाया है उसमें आपको डिटेल, इसमें आपको क्लियर दिखेगा। वैसे मुझे तो आराम से ये दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप देखो इसमें क्या है, दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसको आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने पढ़ाया है सिर्फ उतना इनफ है, ठीक है। अगला रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक की प्रक्रिया। इसके लिए मैंने जो वीडियो बनाया उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। मैंने जितना इसमें मैंने स्टैटिक और करंट जोड़ना था सब जोड़ दिया था, कुछ नहीं छोड़ा है। इसके बाद सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतु एवं पौधों में परिवर्तन। तो पढ़ जाओ, वीडियो देख लो, इतना काफ़ी है। और इसके जितनी प्रैक्टिस सेट है वो मैं लेके आ रही हूँ। जंतु की संरचना और कार्य बहुत डिटेल में बताया है मैंने, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया है, उसको पढ़ जाना। सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण मैं इसकी प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगी। और स्टैटिक इसका हो चुका है, मतलब थ्योरी हो चुकी है। कोशिका से अंग तंत्र तक, किशोरावस्था और विकलांगता, इसमें से किशोरावस्था मैंने पढ़ा दिया, विकलांगता अभी तक नहीं पढ़ाया, क्योंकि विकलांगता जो है ना वह एक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसको मैं आपको जल्दी ही करा दे रही हूँ। इसके बाद अगला है भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र मैं पढ़ा चुकी हूँ, फसल उत्पादन भी पढ़ा चुकी हूँ, बचा हुआ है भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग। अगला है जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे। यह पढ़ाया जा चुका है क्या, एक बार जरा देख लेना, मैं भी देख लूँगी। जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु हो चुका है। उत्सर्जन और उत्सर्जी अंग यह मैं पढ़ा चुकी हूँ। मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल एवं यंत्र यही बाकी है। ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र यह भी मेरा बाकी है, मैं जल्दी इसको करा देती हूँ। अगला वायु और जल, ये दोनों टॉपिक हो चुके हैं। पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, यह आपको आज ही मिल जाएगा यह वीडियो। अम्ल, क्षार एवं लवण, उष्मा एवं ताप, ये भी आपको मिल जाएगा। मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृत्तिका, ये पढ़ा चुकी हूँ। खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, यह अभी कार्बन एवं उसके यौगिक हो चुके हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। आवर्त सारणी, रक्त की संरचना, वर्ग एवं रक्त के आदान प्रदान में सावधानी, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था। मतलब हमें 25% या 30% हमारा टॉपिक बचा हुआ है, 70% तक कंप्लीट हो चुका है। उसको आप वीडियोस देख लो, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं ग्रेजुएशन तक का जो भी होता है, मतलब इन्होंने देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, इन्होंने क्या किया, कठिनाई का जो स्तर होगा वह ग्रेजुएशन का होगा, ठीक है। सिलेबस तो आपका 6, 7, 8 का ही है, तो मैं यहाँ से टॉपिक लेती हूँ और जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि मिल जाएगा, वहाँ तक के क्वेश्चन या वहाँ तक के टॉपिक मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो इसलिए मैं
पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि जो मेरा सिलेबस है, जो टॉपिक है, वह बेस्ट रहा है अब तक का। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, वहाँ से पढ़ लीजिए। आपको अलग से इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगी, लेकिन आप एक काम करिए कि जो पीसीएस की पूर्वावलोकन आती है ना, घटना चक्र, सामान्य विज्ञान नाम से आती है, उसको आप ले लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और लास्ट ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है, और ग्रेजुएशन लेवल में पीसीएस होता है और उसमें के जनरल साइंस के पूछे हुए क्वेश्चन, अगर आप उनको कर लेते हो तो कुछ भी बचेगा नहीं, ठीक है। तो फिर आप वो बुक ले लो। तो मैंने आपको अब तक कितनी बुक बताई है? एक तो स्पीडी बताई जो करंट अफेयर्स के लिए, दूसरी मैंने रीजनिंग के लिए अरिहंत की बताई है। या लो या ना लो आपकी मर्जी है, रीजनिंग तो आपकी मर्जी है, लो या ना लो। अगर आपके पास एसएससी रेलवे या फिर बैंकिंग की बुक्स हों तो अरिहंत वाली बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा मैंने आपको अभी बताया क्या था, इस पूर्वावलोकन वाली बुक बताई, तो बस, और तो कोई बुक बताई नहीं मैंने। तो इतनी बुक्स ले लो, बाकी कुछ नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इन्वायरमेंट, इन चारों के लिए ल्यूसेंट है। और रीजनिंग के लिए आपकी मर्जी है, जहाँ से आप चलना करना चाहो करो। और जो मैथ है, मैथ के लिए क्या है, वही 6, 7, 8 है, और उसके बाद गूगल बाबा है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ना है आपको। और हमारे जो मिशन 36 जो मैंने लिखा है, आपका जो प्ले लिस्ट है मिशन 36 साइंस, तो 36 डेज की हम प्लानिंग फिर बनाने वाले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आप मुझे साथ देंगे मेरा। हर दिन 5 टॉपिक, ओके, सुबह से शाम तक आपके पास टाइम है, और ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने ही हैं, हर दिन पढ़ने हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं इसकी हम आज से ही। तो तब तक के लिए थैंक यू, और सोना थोड़ा कम करो, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दो।